जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इस वीडियो में कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। बेहतरीन मेरे भाई आप सबको ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो का खासियत ये है ना मेरे भाई कि ये जो सीरीज जो आप सबका चल रहा है ना, ये सीरीज को अगर आप पूरा देख कर जाते हैं ना तो इस सीरीज में से कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ये मान के चलते हैं मेरे भाई कि अगर सेम नहीं आया ना तो इस जिस लेवल का प्रश्न आपको करा रहे हैं ना, इसी लेवल का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अंक चेंज कर करके ये जो प्रश्न है अंक चेंज करके, जैसे कि ये 4 है तो यहाँ पे 9 दे देगा, 7 है तो 8 दे देगा, यहाँ पे 2 है तो 1 दे दिया जाएगा। ठीक है, अंक चेंज कर मान चेंज करके जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी लेवल का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। यानी पहले देखिए, पहले आप सबको 1 से लेकर 24 तक प्रश्न का सलूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको करा दिए थे। अभी तक ये 24 प्रश्न का सलूशन नहीं देखे हैं तो ये वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो पीछे वाला वीडियो का जरूर आप देख लीजिएगा। हमें यकीन है कि आप जरूर देखे होंगे। अभी आपको 25 से बताने वाले हैं। इसमें कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बोले हैं ना, ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं जो आप सबको मजा ही मजा आ जाएगा। देखिए ये 25 नंबर प्रश्न कैसे बनाइएगा। देखिए ये जो x है ना, एक इस सब में 1 से गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये सांप पोजीशन है तो ये काथी का चिन्ह है, सौ से ही लिखाता है सांप, और सौ से ही लिखाता है समाकलन। तो ये किसका चिन्ह है? समाकलन का चिन्ह है। 1 से सब में करेंगे हम गुना तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू हो जाएगा ना, प्लस ये 5 है, 1 से करेंगे तो ये 5x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना। तो देखिए हम ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है ना, इंटीग्रेशन के चिन्ह से सम में गुना कर लेते हैं, या dx से भी सम में हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू हो जाएगा और dx से करेंगे तो ये dx हो जाएगा, और प्लस ये इंटीग्रेशन 5x इंटू dx हो जाएगा। बोलिए ऐसे हम कर सकते हैं। तो आप एक सूत्र जानते हैं ना, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx का सूत्र क्या होता है, यानी इस पावर में एगो जोड़ देते हैं, उसी से हम लोग नीचे क्या करते हैं, उसी से हम लोग नीचे भाग दे देते हैं। एगो सी चाहे के यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। इसका सूत्र ये होता है। तो देखिए ना, x के पावर q है यानी x के पावर 3 है तो x के पावर n है, यानी ये सूत्र पर यह प्रश्न मैच करने लगा ना, तो यही सूत्र का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, x में एगो जोड़ देते हैं, यानी x n में एगो जोड़ देते हैं, उसी n से नीचे, उसी से हम लोग नीचे भाग दे देते हैं। n का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रखिएगा n का मान 3, यानी x के पावर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे 4 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, ये बार बार खुल जाता है। नीचे भी यहाँ पे रखेंगे, n का मान क्या है, 3 है तो 3 एक क्या हो जाएगा, 4। एकदम स्लो मोशन में चलेंगे, ठीक है, बाद में रफ्तार धरेंगे। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, और बताने वाले हैं। यहाँ पे इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए। ये 5 जो है कांस्टेंट है, ये 5 बाहर चलाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना मेरे भाई। तो इसमें n का मान, यानी n का मान 1 हुआ तो 1 रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x के पावर 2 अब बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। x के पावर 4 प्लस 5, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। x के पावर 4 बटा 4 प्लस 5x स्क्वायर अब बटा 2 अब प्लस सी चाहे के, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, थोड़ा सा समय ले लिए लेकिन आपको बुझा गया। नहीं तो बनाना चाहते हम तो डायरेक्ट ऐसे बना देते। यहाँ पे आप सब तो जानबे कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट बनाने में कितना हम जल्द बनाते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। 25 हो गया, 26 देखिए। इस प्रकार का प्रश्न एक आपके जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाते हैं। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा तो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा और e के पावर x रहेगा उस प्रश्न में, और 2 गो इसे ब्रैकेट में देकर 2 गो फंक्शन रहेगा। 2 गो फंक्शन रहेगा। फंक्शन कहने का मतलब कि फलन, ठीक है, 2 गो फंक्शन रहेगा। चेक कीजिएगा, किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन दिया रहेगा। ये सांप जैसा चिन्ह है तो समाकलन के प्रश्न है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन खोजना है। ठीक है, ई के पावर 102 गो जो फंक्शन रहेगा, उसी 2 गो में से देखिएगा किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। जब दिया रहेगा ना तो ई के पावर 1 हमेशा लीजिएगा, और जो फंक्शन का दिया रहेगा उस फंक्शन को यहाँ पे उठा कर रख लीजिएगा, एगो सी चाहे के जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चला जाएगा। देखिए हम cos स्क्वायर यहाँ पे डी
कॉस स्क्वायर एक्स भागा डी एक्स का हम अवकलन करके देखते हैं क्या यहाँ पे माइनस साइन 2x आता है कि नहीं। कीजिएगा तो ये माइनस साइन 2x आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, चैन ये डायरेक्ट बनाने का तरीका भी आप सबको सिखाए थे, लेकिन सभी स्टूडेंट को नहीं बुझा पाएगा। तो देखिए हम चैन रूल से यहाँ पे इसे बना लेते हैं, डी कॉस स्क्वायर एक्स बटा ये दो गो है तो एगो कॉस को यहाँ पे नीचे हम ले लेंगे और फिर इस कॉस को उठा के यहाँ पे ऊपर गुणाम के चिन्ह देकर फिर ये कॉस को ऊपर यहाँ पे लेके हम चल जाएंगे और फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स का सापेक्ष यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी एक्स के पावर एन अभागा डी एक्स का सूत्र क्या होता है। ट्रिक आप सबको सिखाए थे, ये आम को टोकरी को नीचे कीजिए, इस टोकरी में से एगो कम कर लीजिए। तो यही सूत्र पे यही देखिए x के पावर n, तो x के पावर ये मान लीजिए x है, इसके पावर में n कोई संख्या होता है, यही सूत्र पे मैच करने लगा ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये होता है, पावर नीचे उतर के चलाता है, दो नीचे उतर के चलाएगा x का मान क्या है cos x है और n माइनस वन ये माइनस वन है, n का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा यानी 2 cos हो जाएगा। यानी इसके पावर में क्या है, 1 हमेशा छुपा है तो 1 छोड़ दीजिए मत लिखिए, इन2 cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है, जो माइनस को यहाँ पे बाहर यहाँ पे हम कर लेते हैं एक के बार में, तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा। बोले इतना आपको बुझाया कि नहीं। तो देखिए 2 cos x इंटू साइन x का सूत्र 2 cos x इंटू साइन x का सूत्र होता है साइन 2x होता है। अच्छा साइन 2x होता है, कल में मेरे भाई खुल जा रहा है इसीलिए ये इस तरह लिखा रहा है, साइन 2x होता है, साइन 2x होता है। पहले से यहाँ पे माइनस लगा है तो रहने दीजिए माइनस। तो देखिए ना ये cos स्क्वायर x का अवकलन किए तो माइनस साइन 2x नहीं आ गया, यहाँ पे आ गया ना। जब आ जाएगा तो ध्यान से एक बार और ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हमेशा e के पावर x रहना चाहिए उस प्रश्न में, दो गो ऐसे ब्रैकेट बंद रहेगा, दो गो फंक्शन रहेगा, किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। तो इसका हम किए तो इतना आ गया, तो अब क्या करेंगे हमेशा e के पावर x लेंगे, इस फंक्शन को ना किए तो ये आया था तो इस फंक्शन को यहाँ पे उठा के रख लेंगे cos स्क्वायर x एगो c चाहे k जोड़ देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, e के पावर x cos स्क्वायर x प्लस के ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, थोड़ा सा समय ले लिए लेकिन आपको बुझा गया। 27 नंबर इसी प्रकार प्रश्न है, e के पावर x है, दो गो फंक्शन है तो इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है। तो हमेशा लीजिए e के पावर x ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इससे बाहर कर लीजिए 1/7 और x के पावर 7 एगो c चाहे के लगा दीजिए, यही इसका उत्तर हो जाएगा 1/7 x के पावर 7 ई के पावर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अवकलन कीजिएगा तो मेरे भाई ये x के पावर 6 आ जाएगा, नहीं आएगा। कोई कहेगा कैसे आ जाएगा, तो देखिए 1/7 पहले ही से बाहर है और ये सूत्र पर लगाइए, अभी यहाँ पे सूत्र लिखे हैं ना, तो इस पावर को नीचे कीजिए कम, 7 नीचे आ जाएगा, इसमें से एगो कम कर लीजिएगा, तो 7 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 नहीं हो जाएगा, तो ये 7 कर जाएगा, तो x के पावर 6 नहीं आ गया यहाँ पे। तो इसका अवकलन किए तो यहाँ पे ये नहीं आ गया, तो e के पावर यहाँ पे e के पावर x लीजिए और ले लीजिए, तो यहाँ पे आगे हम कर लिए हैं, एगो c चाहे के लगा दीजिए क्वेश्चन के रूप में, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 देखिए e के पावर x है, दो गो फंक्शन है तो इसका अवकलन माइनस cos स्क्वायर x होता है, x के स्थान पे 2x है तो रहने दीजिए, दो कांस्टेंट है, दो बाहर आ जाएगा, तो इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है। तो ले लीजिए e के पावर x cot 2x एगो c चाहे के जोड़ दीजिए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है 28 का यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, पहले रुक जाइए थोड़ा सा, हम ये कॉलम को चेंज करते हैं, बार बार खुल जा रहा है, देखिए खुल गया जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, ये दो कांस्टेंट है, दो तो बाहर आ जाएगा, साइन का अवकलन हमें बताइए। cos x होता है, x के स्थान पे 7/12 लगा है तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं है, 7x बटा ये 12 हो जाएगा। और अवकलन के प्रश्न में क्या करते हैं, x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहता है ना, कांस्टेंट कहिए या इसका गुणांक कहिए x का, या कोई संख्या कहिए, ठीक है, या x मिला, क्या नहीं मिला, तो 7/12 नहीं मिला, उससे आगे हम लोग करते हैं गुना, यानी x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहता है ना, उस कांस्टेंट से हम लोग करते हैं आगे गुना करते हैं, ठीक है। और यहीं पे इंटीग्रेशन का प्रश्न रहता तो हम लोग नीचे करते, कांस्टेंट से नीचे देते भाग। तो देखिए 2 से कर जाएगा 6 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 7/6 और ये cos 7x बटा 12, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा
7/6 cos से, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे इसी प्रकार ये भी प्रश्न है, बना लीजिएगा इस सब आंसर। यहाँ पे cos का यानी माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स 3x/11 होता है। इस क्वेश्चन से आगे कीजिए गुना यहाँ पे, तो 3/11 हो जाएगा, और ये साइन 3x/11 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यानी माइनस 3/11 साइन 3x/11, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ठीक है, चलिए ये सब तो प्रश्न कराए थे बेहतरीन तरीका से, ये सब आपको बुझा रहा होगा। ठीक है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है 5x/6 हो जाएगा। इस कांस्टेंट को आगे कर दीजिए 5/6, x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहता है इस कांस्टेंट से आगे हम लोग करते हैं गुना, यही इसका उत्तर हो जाएगा 5/6 e के पावर 5x/6, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब बेहतरीन तरीका से आप सबको कराया था। बिल्कुल ये सब आपको बुझा भी रहा होगा। ये इसका सूत्र होता है d1 के पावर x भागा dx का सूत्र क्या होता है, 1 के पावर x इंटू लॉग a होता है। 1 के पावर x का मान 2x है, तो 2 के पावर x है तो 2 के पावर x हो जाएगा इंटू लॉग a का मान क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 के पावर x लॉग 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से अब इसमें से आपको 34 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पाना खत्म हो गया तो 34 यहाँ से आपको बताना स्टार्ट करते हैं। इस पेज पे देखिए केवल हमें इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि 1 भागा हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x इनवर्स ऐसे हम लिख सकते हैं, x के पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ये जो माइनस होता है इसे हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे d है, यहाँ पे x + 1 के पावर में यहाँ पे -1 ऐसे लिख सकते हैं, भागा नीचे यहाँ पे dx है तो dx हो जाएगा 1/x, तो 1/x के स्थान पे x + 1 है, तो इसे जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र आप नहीं जानते हैं, अभी आपको बताए थे dx के पावर n भागा dx का सूत्र क्या होता है, n इंटू x n - 1, यही ना इसका सूत्र होता है। तो ये देखिए पावर नीचे उतर के चल आता है, तो एक नीचे उतर के चल आएगा इंटू x का मान क्या है, यहाँ पे x का मान यहाँ पे x + 1 है तो x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर में से क्या करते हैं, कम करते हैं, तो n का मान क्या है, n का मान 1 है तो 1 - 1 ऐसे हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, कहिएगा कि हाँ हो जाएगा। तो देखिए -1 को वैसे ही रहने दीजिए, ये x + 1 है तो x + 1 को ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एगो हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब -1 को वैसे ही ऊपर रहने दीजिए, ये नीचे ऐसे लाएंगे तो x + 1 के ये पूरा का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो इसी तरह -2 ऊपर चढ़ जाएगा, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो यही तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 35 देखिए, 35 भी इसी तरह है, यानी इसी तरह नहीं है मेरे भाई। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर आपको मिलेगा। देखिए जब भी आपको x का भी मान दिया जाएगा, y का भी मान दिया जाएगा, dy भागा dx का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, कुछ नहीं करना है, ऐसे बनाइएगा। y बराबर क्या दिया है, यहाँ पे b sin थीटा दिया गया है, तो पहले y के मान को हल कीजिएगा, इसका अवकलन कीजिएगा तो क्या होगा, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, x के स्थान पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा रहने दीजिए, यानी इसका हल कर लिए। अब यहाँ पे दीजिएगा बाटा का चिन्ह, और फिर इसका अवकलन करके इसका बाटा नीचे लिखिएगा, बाटा में लिख दीजिएगा, ये एक कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा। cos का अवकलन क्या होता है, -sin x होता है, माइनस को यहाँ पे बाहर कर लीजिए, sin x होता है, x के स्थान पे थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी cot थीटा होता है, सॉरी मेरे भाई, ये cot थीटा होता है। cot थीटा हो गया, इसका सूत्र होता है ये दोनों का, तो ये cot थीटा हो गया, और पहले ही से -b/a है तो b/a हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार के एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए 36 देखिए, अवकलन यहाँ पे होगा, यानी अवकल यहाँ पे अवकलन नहीं होगा, अवकल समीकरण इतना इतना का हल है। तो देख कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको यहाँ पे x को x के साथ कीजिएगा, y को यानी dx को x के साथ, y को y के साथ कीजिएगा, ठीक है। जब भी अलग अलग रहेगा तो एक साथ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम 2x
dx, ये माइनस में है इधर है तो हम बराबर, ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6y के स्क्वायर और ये dy हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? जब ऐसे हो जाएगा तो दोनों तरफ ऐसे इंटीग्रेशन सांप जैसन का चिन्ह दे दीजिएगा, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा। ये दो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब ये सूत्र पर यानी इसके पावर में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो एक इसमें जोड़ देंगे, उसी से नीचे हम लोग भाग दे देंगे बराबर। ये 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसमें एगो जोड़ देंगे तो 2 में एगो जोड़ेंगे तो 3 गो हो जाएगा, उसी 3 से भाग दे देंगे। एगो यहाँ पे c चाहे k लगा देंगे। अरे मेरे भाई, इसका सूत्र x के पावर n इंटू dx का सूत्र क्या होता है? जोड़ देते हैं, उसी से नीचे भाग नहीं दे देते हैं। एगो c चाहे k लगाते हैं, मत लगाइए अभी। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक नहीं छुपा हुआ है, तो एक का मान यहाँ n का मान 1 है, तो एगो 2 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेगा तो 2 नहीं हो जाएगा। यही सूत्रों का यूज यहाँ पे किया है। बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए, ये 2 कर जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2y³ प्लस ये k हो जाएगा। ये प्लस में है इधर, इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2y³ यानी y के पावर 3 बराबर ये k हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा कहीं ना कहीं दिया होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2y³ बराबर k। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। देखिए, अब इस सम में इसे गुना कर लीजिएगा ना, इससे इसका आंसर आपको निकल के चल जाएगा। इसे हम छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा। बहुत हल्का है। 7i से, ये 7i से सम में गुना कीजिएगा, फिर ये 5j से सम में गुना कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं। बहुत ही हल्का है मेरे भाई। 7i से गुना कीजिएगा तो ये 7i से 7 49 हो जाएगा, i वेक्टर डॉट ये i वेक्टर हो जाएगा। फिर ये 7i से j में कीजिएगा तो ये 7i वेक्टर डॉट ये j वेक्टर हो जाएगा। फिर यह प्लस बचा तो 5 में ये इससे गुना कीजिएगा, ये सब में गुना कीजिएगा तो 5 7 35 हो जाएगा, ये j वेक्टर हो जाएगा और डॉट ये i वेक्टर हो जाएगा। और ये प्लस का चिन्ह है, 7j से इस सब में कीजिएगा तो ये 5j वेक्टर और डॉट ये j वेक्टर, ये भी हो जाएगा j वेक्टर। तो देखिए, ये डॉट है यानी एक बात पे डॉटे रहना। ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना, इसका सूत्र एक होता है, ऐसे याद रखिए। अभी आप सूत्र वाला ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यानी ये डॉट है, डॉट यानी एक बात पे डॉटे रहना, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 में इससे गुना कीजिएगा तो ये 49 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ये डॉट यानी ये आप हो गए और हम हो गए, तो भैया क्या किए थे? डांट कर 0 नंबर दिए थे, तो इसका मान 0 हो जाएगा। 0 में गुना कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ji है यानी हम हो गए, आप हो गए। ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना कि इसका सूत्र होता है, ऐसे भी याद रखिए, इसका सूत्र होता है 0, तो ये 0 में सबसे कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी ट्रिक क्या सिखाए थे कि यानी डांट कर 0 नंबर दिए थे, हम हो गए और आप हो गए। डांट को कौन नंबर दिए थे? 0, तो इसका तो मान 0, ये 0 35 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये भी 0, फिर प्लस। यहाँ पे ये देखिए, एक बात पे डटे रहना, एक बात पे डॉटे रहना, सेम। तो ये इसका मान 1 हो जाएगा। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा। अब जोड़िएगा तो 1 54 हो जाएगा। ये तो बनाइए दिए, बोले थे कि छोड़ेंगे। चलिए 2-4 को प्रश्न हल्का जो होगा छोड़ देंगे, बना लीजिएगा। ठीक है, हिंट्स आपको दे देंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 देखिए, अवकल समीकरण इतना का हल है। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये या यहाँ पर भी है, जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बनाइएगा। यहाँ पे e के पावर -1 है, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं 1 भागा e के पावर y dx है, तो dx। अब ये देखिए प्लस में है, इधर हम भेज देते हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा। 1 भागा e के पावर x और dy बराबर 0। अभी आपको बोले हैं ना कि x को x के साथ कीजिएगा, y को y के साथ कीजिएगा। तो इस प्रश्न को 1 भागा e के पावर y dx को, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1 भागा e के पावर, यहाँ पे e के पावर x इंटू डी वाई हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ गया। तो देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। x के साथ इसको भेज देते हैं तो ये e के पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर। ये भाग में है, बराबर के इधर में आएगा तो ये गुना में हो जाएगा ना। तो माइनस को बाहर कीजिए, यहाँ पे e के पावर y और dy आ गया। देखिए x के साथ x आ गया, y के साथ y आ गया। तो अब दोनों तरफ जब हो गया तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए। तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है इंटीग्रेशन।
माइनस बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, ई के पावर वाई का ई के पावर वाई ही होता है, एगो सी चाहे के लगा दीजिए, ये माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस ई के पावर वाई बराबर के, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया गया है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई बराबर के, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए अवकल समीकरण इतना इतना का हल 39 देखिए, यहाँ पे ये तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक्स के साथ एक्स है, यहाँ पे वाई ले लीजिए, वाई के साथ वाई है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, डी एक्स भागा एक्स माइनस ये 3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर कर लीजिए, तो 1 भागा ये वाई यानी डी वाई भागा ऐसे हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, नहीं तो लॉग एक्स होता है। इसका 1 भागा एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स से लिखे नहीं तो मॉड में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स होता है। चलिए लॉग एक्स हो जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर है, ये लॉग एक्स के साथ वाई है तो वाई बराबर यहाँ पे ये इधर देखिए ये माइनस में है, या इधर भी हम लोग करेंगे, नहीं तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इधर भी हम लोग करेंगे लॉग से, यानी इधर भी जीरो है तो जीरो का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, तो ये जीरो का इंटीग्रेशन जीरोवे होता है। ठीक है, ये जीरो बाहर आ गया तो ये जीरोवे होता है, कांस्टेंट यहाँ पे हम लगा लेंगे, नहीं तो ये माइनस में है इधर आता है तो प्लस में आ जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते तो इधर इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता। चलिए इधर भी ये बराबर के इधर जीरो है तो इधर भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसका के हो जाएगा। तो देखिए अब इस प्रश्न को यहाँ पे जब ऐसे प्रश्न बनता है तो ये वाला मान को ये इसके पावर में हम लोग चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस ये log y के पावर ये 3 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे ये देखिए ये के कांस्टेंट का काम करता है, कोई कांस्टेंट हम लगाते हैं तो कांस्टेंट के साथ कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो log हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए log a माइनस log b के ये सूत्र पर आ गया, तो log x बटा ये y, तो ये a बटा b, तो ये b का मान ये है तो y क्यू हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे log k हो जाएगा, तो ये log से ये log कट गया, चाहे ये log हट गया तो बचेगा क्या है, यही ना, x बटा y क्यू बराबर k। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिए, तो x बराबर यहाँ पे वाई क्यू और ये के हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यही इस 39 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 39 का यही इसका उत्तर हो जाएगा। एक्स बराबर वाई क्यू और के, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। 39 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 40 देखिए, अवकल यानी अवकल समीकरण इतना 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 का आईएफ आपको जब भी ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा ना, तो हमेशा लीजिएगा यहाँ पे ई लीजिएगा और इसके पावर में वाई के साथ जो भी मान लगा रहेगा उसको उठा के यहाँ पे लीजिएगा, उसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा। तो 10 लगा है यानी 10x है तो 10x का इंटीग्रेशन आप कीजिएगा। तो ई के पावर 10x का log sec x होता है, log sec x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे sec x हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा है ना, तो इसके पावर में उठा के रख लीजिए और ये खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा sec x हो जाएगा। एगो सी चाहे के लगा दीजिए, यहाँ पे सी चाहे के नहीं लगाते हैं, ये ई के पावर में, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी sec x हो जाएगा। ठीक है, sec x ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए 41 देखिए, बोले हैं ना कि जब भी आपको अवकलन गुणांक यानी अवकल गुणक आपको पूछा जाएगा, अवकलन गुणांक या गुणक यानी आईएफ जब भी आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा लीजिएगा ई के पावर में y के साथ जो भी लगा रहेगा उसको लीजिएगा। तो y के साथ 10 भागा x लगा है तो 10 बटा x यहाँ पे ले लीजिए, इंटू dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए। 10 कांस्टेंट है तो 10 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ई के पावर ये 10 बाहर आ गया तो 1 भागा x इंटू dx बचा। तो 10 कांस्टेंट है, ये तो बाहर है। ठीक है, 1 भागा x का सूत्र होता है log x होता है, x ये 10 इसके पावर में चढ़ जाएगा तो x के पावर 10 हो जाएगा, ये कट जाता है तो x के पावर 10 ऑप्शन सी। ये देखिए क्रॉस है यानी सम में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चला आएगा, इसे हम छोड़ते हैं, ये बिल्कुल आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 43 देखिए, जब भी मापांक ऐसे प्रश्न मिलेगा तो यहाँ पे देखिए आई जे के साथ जो भी लगा रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा,
-2 का होल स्क्वायर ऐसे कीजिएगा। -2 का मतलब क्या होता है, -2 को 2 बार ऐसे गुना कीजिए तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस दीजिएगा, -2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, तो -1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा। होने के बाद से रूट चढ़ा दीजिएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। √9 का और वर्गमूल 3 होता है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तल इतना इतना का अभिलंब के दिक् अनुपात जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एक्स वाई के साथ जो भी लगा रहेगा यही इसका दिक् अनुपात हो जाएगा अभिलंब का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा है ना, वाई के साथ कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, और यहाँ पे जेड के साथ कुछ नहीं तो -1 छुपा हुआ है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 1 1 -1, ऑप्शन बी। सरल रेखा के दिक् अनुपात है, जब भी आपसे दिक् अनुपात पूछा जाएगा तो ये नीचे वाला कर लीजिएगा, नीचे वाला 11 3 2, 11 3 2, यही इसका उत्तर हो जाएगा सी। सरल रेखा के इतना इतना निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है, तो इससे लीजिएगा, यहाँ पे माइनस में लगा है तो इसे प्लस में ले लीजिएगा। ये 27 और 25 और ये 70, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। माइनस में लगा है तो प्लस में लीजिएगा, प्लस में लगा रहेगा तो माइनस में हम लोग लेंगे इसका आंसर। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अब इसमें आप सब में गुना करके इसका आंसर नहीं निकाल लीजिएगा, इसका 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे आई में 2y यानी ये तो डॉट हो जाएगा, ये क्रॉस यानी क्रॉस हो गया, यहाँ पे आई वेक्टर और डॉट, ये आई वेक्टर यानी ये डॉट एक बात पे डॉटे रहना। ठीक है, यानी एक बात पे डॉटे रहना। यहाँ पे एक, यहाँ पे क्रॉस है तो मेरे भाई यहाँ पे क्रॉस ना देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यानी बताए थे ना कि साफ दौड़ने में 0 है, सब 0 हो जाता है, निकालिएगा तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे 48 देखिए, ये सब थोड़ा सा हिंट्स आपको देते हैं, आपको जल्द जल्द, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, 100 को बताना है। बिल्कुल ही आपसे बन जाएगा कि नहीं कि बनाए, बोलिए बन जाएगा बिल्कुल आपसे। इसे छोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए, को इससे भी इसका अवकलन कीजिएगा, इसका अवकलन कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। cot x का अवकलन -cos x स्क्वायर x होता है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा। x के साथ 2 लगा है तो लगने दीजिए, 2 कांस्टेंट है, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा, -cos स्क्वायर x 2 दूना 4, ई के ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 देखिए, 49 यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और ये 6, इस 6 को नीचे कीजिए, इसमें से को कम कर लीजिए, और ये 3 बाहर आ जाएगा, ई के पावर ये 3 यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो 7 6 42 x के पावर 5, और ये 3 e के पावर 3x, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और 42 x के पावर 5 प्लस 3 e के पावर 3x, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इससे देखिए, डी स्क्वायर भागा डी, यानी 2 बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन कीजिएगा, डी 100x भागा dx का अवकलन कीजिएगा तो 100 ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, x मिल गया। इसका आंसर क्या, इसका अवकलन क्या होता है, इसका सूत्र 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, एक बार अवकलन किए तो ये 2 है, तो यानी डबल दिया है तो 2 बार अवकलन करेंगे, फिर ये 100 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डी 100 भागा dx का, ये तो कोई संख्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि 2 समानांतर रेखाओं का दिक् अनुपात इतना 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 का मान, तो देखिए कैसे बनाइएगा, यानी इसका शर्त क्या होता है, a1 भागा a2 बराबर b1 भागा b2 बराबर c1 भागा c2, यही ना इसका शर्त होता है। तो a का मान a, ये a2 का मान यहाँ पे 15, तो ये 15 हो जाएगा, बराबर ये 4 और ये 12 हो जाएगा, और ये 8 और ये 24 हो जाएगा, 8 के 24 चौथियाई 12, किसी एक के बराबर कर लीजिए। यहाँ पे a भागा 15 यहाँ पे बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 भागा 3 ले लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो ये 3a बराबर ये 15 हो जाएगा, 15 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 15। ठीक है, a का मान क्या आ जाएगा, 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए, यहाँ से ये 52 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ से अगले वीडियो में कराया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हिंट्स आपको देते हैं ना, ये भी इसका देखिए a1 और ये b1 बराबर a2 बटा यहाँ पे b2 बराबर यहाँ पे a3 और बटा यहाँ पे b3 हो जाएगा। पूछा गया यदि 2 समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात इतना 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 है तो b3 भागा b1 का मान आपको बताना है क्या होगा, तो b3 मान इसमें है,
ये B3 का मान यहाँ पे है ना, और यहाँ पे B1 का मान, तो इसमें B1 का मान यहाँ पे है। बस यही दोनों को हमको उठा लेना है। ये दोनों को उठाइएगा तो यहाँ पे A1 बटा B1 हो जाएगा बराबर A3 बटा यहाँ पे B3 हो जाएगा। अब इसको अदला बदले ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे देखिए B को B के साथ कीजिए, A को A के साथ कीजिए, तो इसको हम बदल लेते हैं। यहाँ पे ये बराबर के इधर में ये भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा ना, तो B3 भागा B1 बराबर A3, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा। यही ना मान पूछा गया है मेरे भाई। B3 यहाँ पे दीजिए B3 और बटा B1, B3 यहाँ पे B1 है ना, बराबर क्या आ गया A3 बटा A1 नहीं आ गया, यानी इसी का ना मान पूछा गया है B3 बटा B1, तो इसका बराबर इतना नहीं आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोले यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात, तो ये इसमें गुना कर लीजिए, इसमें गुना, इसमें गुना, आंसर निकल के चलेगा। 3 में A से कीजिएगा तो ये 3A हो जाएगा। अब प्लस 5 में B से करने पे ये 5 B हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14 बराबर 0 होता है। बस 0 हो गया, क्योंकि देखिए A1 इंटू A2 प्लस परस्पर, दो परस्पर लंब रेखाओं का क्या होता है शर्त, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, यही ना होता है। तो अब इसे हल कीजिएगा तो देखिए 3A प्लस 3B, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में नहीं हो जाएगा, -14 हो जाएगा। इसी का नाम मान पूछा है 3A प्लस 5B, यहाँ पे 5 ना है, सॉरी मेरे भाई, 5B, इसी का ना मान यहाँ पे ये पूछ रहा है इतना का मान, तो इतना का मान -14 ऑप्शन डी। इसका मापांक निकाल लीजिएगा, इसका फटाक में आंसर निकल के चलेगा। और यहाँ से आपको अगला वीडियो में कराएंगे मेरे भाई, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। अब फिर प्रयास करेंगे मेरे भाई के पूरा 100 बताने का। बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, यहाँ से अगला वीडियो में आपको बताना स्टार्ट कर देंगे। ये सब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इधर ये सब के देखिए, ये सब जो LPP का है ना ट्रिक आप सबको सिखाएंगे अगला वीडियो में। मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।